हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कॉमन एरर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉमन एरर कैसे फाइंड किया जाता आज वीडियो में लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है। यहाँ देखो आई दिया है, फिर दिया केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, नो एरर। देखो दोस्तों, सेंटेंस तुम्हारा एक है और सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो नंबर एक कर दिया है, मतलब कि यहाँ सेकंड किया, यहाँ थर्ड कर दिया, यहाँ देखो फोर कर दिया। तो सेंटेंस को चार पार्ट में तोड़ दिया है। अब यह पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो पता करो किस पार्ट में गलती है। आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल आया। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं। गलती देखो कहाँ मिल गया, एट द सेम यूजुअल टाइम, इसमें गलती है। अच्छा, इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें गलती क्या हो सकती है? तो इसमें दोस्तों गलती यह है कि यहाँ पे सेम और यूजुअल दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, अगर इसको सही करना रहेगा तो कैसे सही करेंगे? एट द सेम, यूजुअल को हम हटा देंगे, यूजुअल टाइम, एट द सेम यूजुअल टाइम। अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअल हमको हटा देना है, बस इसमें यही गलती थी। तो गलती हमको मिल गई इस थर्ड वाले पार्ट में। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है दूसरे वाले में? तो दूसरे वाले में अगर कोई एरर आपको दिख रहा है तो बताइए। यहाँ दिया द कंपनी इज यूजिंग, कंपनी जो है वह यूज कर रहा है इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या दिया है। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव a thoroughly cleaning of the machine after each use, no error। इसमें एरर बताने, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यहाँ दोस्तों जो क्लीनिंग दिया है, तो यह क्लीनिंग हमारा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यह हमारा नाउन है और नाउन से पहले रहने का अधिकार दोस्तों एडजेक्टिव को मिला है। तो यहाँ देखो एडवर्ब लगाया, तो यहाँ पे यल वाई हटा देंगे इसमें से, तो हम थ्रू कर देंगे, थ्रू हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में है? तो गलती दोस्तों जो है सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, गलती किस वाले पार्ट में है? सेकंड वाले पार्ट में है। आगे देखिए आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग आ मोटरसाइकिल, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसमें अगर हम एरर की बात करें तो जो इसमें एरर होगा, तो ये चीज़ समझो, जो इंस्टेड दिया है, इंस्टेड के बाद देखो प्रेपोजिशन ऑफ लगा है, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता तो वह आईएनजी फॉर्म में होगा। तो यहाँ जो बाई दिया, इस बाई की जगह पे क्या होना चाहिए? बाइंग होना चाहिए। इस बाई की जगह पे क्या हो जाएगा? बाइंग हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में गया? इस थर्ड वाले पार्ट में है, बाई की जगह पे बाइंग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, 5 में क्या कह रहा है? माई कजिन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, नो एरर। तो इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है 5 वाले में? तो दोस्तों 5 वाले में तो कोई एरर दिख नहीं रहा है। माई कजिन, मेरा जो कजिन है, इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट किया, टू हर बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट की है। इसमें दोस्तों नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, 6 वाला देखो, वी शुड अबाइड टू द प्रोमिस दैट वी मेक, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें देखो अगर एरर की हम बात करें तो एरर जो इसमें दिया है
कि अवॉइड अगर के साथ ही दोस्तों प्रेपोजिशन हम बाई का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं, तो टू की जगह क्या हो जाएगा, बाई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अवॉइड के साथ बाई लगता है, अवॉइड बाई होता पालन करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया एवरीवन आर एक्सपेक्टेड, इसी में गलती मिल गया पहले वाले पार्ट में। तो एवरीवन दोस्तों हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको प्रोनाउन कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो यह एवरीवन सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, इस आर की जगह पे हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका यूज किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। माई फादर हैज़ रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें देखो दोस्तों दो एरर है, एरर इसमें दो है। क्या एरर है, पहला तो यहाँ पे यस्टरडे लगा दिया, तो यह टेंस हमारा पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि हैज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे यूज नहीं किया जाता है। तो पहली गलती ये निकल गई। ठीक है, और इसी में एक गलती और भी दिया है कि रिटर्न के साथ कभी बैक का प्रयोग नहीं करते, तो बैक का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि हैज भी का प्रयोग नहीं, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो गलती की बात की जाए, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। यहाँ पे दिया नलिनी सेज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, तो इसमें तो एरर साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखो सिंस 1991 दिया, 1991 दिया, 1991 से वह रह रही है चेन्नई में, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर के लिए हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम हैज बीन लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे जो दिया है, वी गेट एक्सलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप, नो एरर। इसमें एरर क्या मिल गया, इसमें एरर ये मिल गया कि फर्नीचर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, यस को हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा, गलती सेकंड वाले पार्ट मिल गया। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है दोस्तों, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी, नो एरर। इसमें देखो एरर क्या है, इसमें एरर की हम बात करें तो जो इसमें एरर देखो, लगेजेस पहली बात यूज किया नहीं जाएगा। तो लगेजेस जो क्या होता है, एक लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन, पहले समझो जो लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में यस या यस लगा कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो यस हट जाएगा। और यहाँ पे जो आर लगा, इस आर के जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता, वर्ब क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर लेगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, बीइंग वेरी डार्क। गलती इसी में मिल गया, गलती क्या मिल गई इसमें, बीइंग से पहले क्या यूज करना पड़ेगा हमको, सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बीइंग इट बीइंग वेरी डार्क, अगर आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि इट बीइंग मतलब इज एम आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, इट बीइंग वेरी डार्क। तो गलती हमको ये वाले पार्ट मिल गए, इट का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हम, चलो आगे देखो, इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस, नो एरर। इसमें एरर क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस इट इज हाई टाइम दिया है तो उसके बाद जो अगला सेंटेंस होता है वह दोस्तों पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे लीव की जगह पे लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम लेफ्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या दिया, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, नो एरर। इसमें क्या एरर हो जाएगा, इसमें एरर बात किया जाए तो क्या इसमें एरर हो सकता है, तो इसमें देखो एरर दिया, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी, तो यह तो पहला पास्ट है, दूसरा भी पास्ट होगा, लेकिन यहाँ देखो जो दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे डबल हम
कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज नहीं किया जाएगा, बस इसमें यही गलती है। तो गलती की बात किया जाए तो थर्ड वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हम। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, नो एरर। इसमें बिफोर लॉन्ग नहीं करेंगे, लॉन्ग अगो कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग अगो लगा देंगे। ठीक है, गलती इसमें हमको मिल गया थर्ड वाले पार्ट में, या बिफोर प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग अगो लगा देंगे, बहुत समय पहले की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, नो एरर। इसमें एरर क्या है, इसमें क्या एरर हो सकता है। इसमें अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ जो ओवरटेक्स ना, ये थोड़ा गलत कि यहाँ पे टेक ओवर होना चाहिए, टेक्स ओवर। यहाँ क्या होना चाहिए, टेक्स ओवर होना चाहिए, ओवरटेक नहीं, टेक्स ओवर हो जाएगा इस ओवरटेक्स की जगह पे। ठीक है, तो गलती सेकंड वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन हमारा 18 है। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो दोस्तों यह आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री में पहली बात जो यहाँ मोस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव में, तो मोस्ट के जगह पे हम मोर का यूज करेंगे, मोर पॉपुलर। ठीक है, मोर पॉपुलर का यूज किया जाएगा। तो बस इसमें गलती यही था, मोस्ट की जगह मोर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें एरर देखो, यहाँ कह रहा है मेरे 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पे आई एम हैविंग नहीं रहेगा, यहाँ इसके जगह पे हम यूज करेंगे सिर्फ हैव का। आई हैव, मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। देखिए आगे क्या दिया यहाँ पे। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप, नो एरर। ओवर राइप मतलब तो पूरी तरह से पके हुए हैं। तो यहाँ पे ऑल मैंगोज जो दिया, इस मैंगोज पहले हमको दा लगाना पड़ेगा, ऑल दा। ठीक है दोस्तों, ऑल दा, ऑल दा के बाद नाउन काउंटेबल, सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ऑल के बाद हमको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 21 में कह रहा व्हाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे या आपको क्वेश्चन मार्क लगा तो यह सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो यह डिडंट दोस्तों दिया है, यह डिडंट इस सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा, तभी तो इंटेरोगेटिव बनेगा। तो व्हाई यहाँ पर हो जाएगा डिडेंट, वाई डिडेंट दे टर्न अप, इस तरह से होगा। तो गलती हमको मिल गया किस वाले पार्ट में, गलती हमें मिल गया ए वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे, नो एरर। करेक्ट, आज हम केरला छोड़ रहे हैं, केरला के लिए मतलब निकल रहे हैं, इस कहने मतलब ये है केरला के लिए निकल रहे हैं। तो 22 वाले में कोई एरर दिख रहा है आपको, सर आज हम केरला के लिए निकल रहे हैं, मतलब कहने वाला केरला जा रहे हैं। तो इसमें कोई एरर दिख ही नहीं रहा, नो एरर, 22 वाले में नो एरर रहेगा। आगे देखिए, वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है। इसमें दोस्तों अगर मैं एरर की बात करूं, तो इसमें देखो रिटर्न के साथ कभी भी हम बैक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो गलती हमको यही मिल गया, 2 वाले पार्ट में रिटर्न के साथ बैक लगा दिया, हम गलत हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ दिया हरी लॉस्ट 100 रुपीज़ नोट। क्या होता है कि अगर नोट दे दे तो नोट को प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ जो रुपीस है इसको रूपी करना पड़ेगा, बस यही इसमें गलती है, रूपी करना पड़ेगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, गलती इस सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है। द आर्टिस्ट एंड द राइटर हैज डाइड, नो एरर। 25 वाले में दोस्तों कोई एरर नहीं है, क्योंकि यह हैज जो यूज किया गया है,
या द आर्टिस्ट एंड राइटर, दोनों एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति आर्टिस्ट भी है वही राइटर भी है। जब दो नाउन एंड से जुड़ जाता है, किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उस पूरे नाउन को सिंगुलर समझ लिया जाता है और वर्ब सिंगुलर लगता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आगे यहाँ जो दिया है, स्कार्सली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन इट स्टार्ट टू माई कॉलेज नो एरर। तो देखो स्कार्सली के साथ ही दोस्तों व्हेन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तो सही है। तो गलती क्या हुआ, स्टार्टेड, यहाँ देखो टू नहीं लगेगा, स्टार्टेड के साथ फार का प्रयोग कर दें। स्टार्टेड फार माने तो रवाना होना, यानी कि जाना, मैं अपने कॉलेज के लिए रवाना हुआ। तो इस टू की जगह क्या यूज किया जाएगा, फार का। तो बस टोटल मैं 26 क्वेश्चन लाया था इस वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, फ़ायदा आप ही को मिलने वाला है।